ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलवकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 और टेक्स्ट 43। तो इस श्लोक पर कल भी चर्चा की थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सखवृष निऋषभा वनिधृग्राजन्य वंशदहना पवर्ग वीर्या गोविंद गोदुज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा विष्णु ऋषभ आवनि ध्रुक राजन्य वंश दहना अनपवर्ग वीर्या गोविंद गोदुज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। कुंती महारानी भगवान कृष्ण के ऐसे अनेकों गुणों का वर्णन करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे ओ चीफ अमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि, वृष्णि वंशियों में सर्व प्रमुख अवनिध्रुक राजन्य वंश दहना, राजन्य वंश पृथ्वी के द्रोही, पृथ्वी के द्रोही राजाओं के दहन करने वाले ओ annihilator of dynasties of the kings who are rebellious to the earth, अनपवर्ग अनपवर्ग वीर्या, जिनका वीर्य कभी नष्ट नहीं होता, whose prowess never deteriorates, गोविंद, हे गोविंद, प्रोप्रिएटर ऑफ गोलोक धाम, गोलोक धाम के मालिक। प्रभा जी, एक और मीनिंग यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है गोविंद का। गोविंद का एक अर्थ और भी होता है, जो गायों और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं उनको भी गोविंद बोलते हैं। गोविंद का ये भी अर्थ गो मतलब गाय, गो मतलब इंद्रिया। So, गोविंद गो द्विज सुरार्तिहरा, गाय ब्राह्मण तथा देवताओं के आरती, डिस्ट्रेस, व्याकुलता को नष्ट करते हैं। तो ये जो भौतिक जगत का आरती है वो भगवान नष्ट करते हैं और अपने प्रति आरती को विकसित करा देते हैं। आरती मीन्स व्याकुलता। तो व्याकुलता की आवश्यकता है। विदाउट आरती, बिना आरती नाद बोलते हैं। जब कोई भक्त आरती नाद होकर के आरती नाद करता है, आरती नाद मीन्स द कॉल which is generated from the heart out of feelings of extreme separation from Krishna. That call conquers the Lord. आरतीनाद बोलते हैं। व्याकुल, व्याकुल हृदय होता है जब कृष्ण के लिए किसी का, दैट इज द क्वालिफिकेशन
वन कैन एक्चुअली अटेन कृष्ण। कृष्ण के हृदय को आकर्षित करने के लिए यही एकमात्र योग्यता होती है। जब किसी के हृदय में व्याकुलता होती है कृष्ण के लिए, व्याकुल हृदय होता है। ये भौतिक संसार में भी ये जितने भी गुण हैं आध्यात्मिक जगत में, इन रिलेशनशिप टू कृष्णा, वो इस भौतिक संसार में भी होते हैं, परवर्टेडली रिफ्लेक्टेड होते हैं। भौतिक संसार में भी जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उसका हृदय व्याकुल होता है, उसको पुकारता है, तो इस संसार में भी सामने वाले व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है और वो उससे उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए तत्पर हो जाता है। हाँ, और उसके लिए उसके हृदय में वो प्रेम का भाव उमड़ जाता है, वत्सलता आ जाती है। जस्ट लाइक जब एक छोटा बच्चा होता है जो व्याकुल हृदय से माँ को पुकारता है, तो माँ का हृदय भी पिघल जाता है, माँ दौड़ के आ जाती है। एक बछड़ा होता है, वो व्याकुलता से अपनी माँ की तरफ देखता है और आवाज लगाता है। सुना है आप लोगों ने कभी? कितने भक्तों ने एक बछड़े को अपनी माँ को पुकारते हुए सुना है? तो उन्होंने देखा होगा, जिन लोगों को एक्सपीरियंस होगा, कि गाय कैसे रेसिप्रोकेट आदान प्रदान करती है। सब लोग नहीं सुने क्या? अच्छा। मैं तो गाय नहीं दिखती तो कहाँ से सुनेंगे? कैसे आवाज निकालता है? आप में से कोई वो बछड़े का व्याकुल हृदय से निकाला हुआ आवाज निकाल सकता है? किसी को आता है? हाँ, कैसे पुकारता है? यस, कौन निकाल सकता है, बता सकता है कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने बछड़े की आवाज को सुन करके गाय में इतनी वत्सलता आ जाती है कि पूरी दुनिया के साथ लड़ाई कर सकती है। हाँ, तो उस व्याकुल, इसको बोलते हैं आरती भाव। आरती, आरती का मतलब ये भी होता है व्याकुल हो जाना। और दूसरा, यहाँ पे भगवान गोविंद जो है, वो हमारे संसार के प्रति जो व्याकुलता है, आरती भाव है, उसका हर उसको हर लेते हैं इस संसार के प्रति। तो इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी बोल रहे हैं, गो द्विज सुरारती हर आरती। तो हम सबके हृदय में इस संसार में संसार सांसारिक लोगों के प्रति और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो आरती भाव है, व्याकुलता है, जिसको बोलते हैं। किसी को कोई किसी व्यक्ति के प्रति व्याकुलता होती है, किसी को संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, व्याकुल हृदय होता है। हाँ, इस हद तक हो जाता है कि लोग जो है रोदन करना चालू कर देते हैं, रोते भी हैं। देखा है आप लोगों ने? ये सब ने, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? मैं भी भक्ति में आने के पहले एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी को मिलने के लिए, किसी को प्राप्त करने के लिए, किसी के सेपरेशन में, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हृदय से रोते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस किया है ना? हाँ। तो भगवान गोविंद का ये एक कार्य है कि ये जो इस संसार के जो ये थर्ड क्लास नॉनसेंस फुलिशनेस वाले जो व्याकुलता है, आरती आरतीनाद है, व्याकुल हृदय रहता है इन संसार में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति, उसको भगवान हर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। हाँ, और अपने प्रति व्याकुलता को विकसित कराते हैं। तो आप तो समझ के आश्चर्य लीजिएगा ऐसे गोविंद का। तो आपके हृदय में इस संसार में किसी के प्रति या किसी लक्ष्य को, वस्तु को प्राप्त करने के प्रति जो व्याकुलता है हृदय में, उसको नष्ट कर देंगे, हर लेंगे। हाँ, चाहते हैं ऐसा? तो आप बताइए कौन कौन ऐसे गोविंद का आश्रय लेना चाहेगा? फिर भी लेना चाहेंगे? इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? कुछ लोग रोते रोते आज हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो रोते रोते हाथ ऊपर करेंगे अगर, तो भगवान गोविंद समझ जाएंगे कि इसको एक्चुअली में नहीं चाहिए,
तो फिर आपका आरती जो है संसार के प्रति, उसको नष्ट नहीं करेंगे। फिर बोलेंगे ठीक है, आप इस सांसारिक चीजों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए ही व्याकुल रहो, मैं चला, टाटा बाय बाय। ऐसा भगवान फिर बोल देंगे। लेकिन जो एक्चुअली में वास्तव में ये इच्छा रखता है कि कृष्ण आपके प्रति आरती भाव उत्पन्न हो जाए, आपके प्रति, आपके लिए मेरा हृदय व्याकुल हो जाए। हाँ। हाँ, प्रतिक्षण, प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो प्रमाणिक गुरु के वंदना में बताते हैं कि वो प्रतिक्षण उनका हृदय व्याकुल होता है, लोलुपस्य, इज वेरी ईगर, वेरी ग्रीडी to remember Krishna, to serve Krishna, to talk about Krishna, to chant about Krishna। हाँ, तो वो जो व्याकुलता है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है कृष्ण के प्रति। लेकिन कृष्ण के प्रति व्याकुलता उत्पन्न होने के लिए हमारा अन्य इस संसार में जो व्याकुल हृदय है, वो पहले नष्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। हृदय, क्योंकि ये जो आरती नाद है, कृष्ण के लिए जो व्याकुलता है, इसके लिए पात्र चाहिए, हृदय पात्र है। अगर हृदय में पहले ही गंदगी भरी रहेगी, अन्य किसी के प्रति व्याकुलता रहेगी, तो कृष्ण के प्रति कैसे हो सकती है? ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए अन्य जगह से व्याकुलता पहले हरना पड़ेगा। इसलिए भगवान वो कार्य करते हैं, गो तुझ सुरारती हर। ये उनका आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण, वैष्णव, उनके हृदय से ये भौतिक मटेरियल जो डिस्ट्रेस है, भौतिक आरती है, व्याकुलता है, उसको नष्ट करते हैं। तो आरती का यहाँ पे तो एक अर्थ है डिस्ट्रेस, मटेरियल एंजाइटी, भौतिक जो कष्ट होते हैं, तनाव होते हैं, दुख होता है, हृदय जलता है, तड़पता है। तो ये जो भौतिक कष्ट है, दुख है, ये भी वास्तव में इसके कारण ही है। द मोर वन हैज दिस ग्रीड और desire for material sense gratification, the more he suffers, his heart burns। So लेकिन वही दूसरी, जिसका हृदय में ये वासना नहीं है इस सांसारिक वस्तु को या व्यक्ति को प्राप्त करने की, तो उसके लिए कोई आरती नहीं है। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त के बारे में वर्णन किया गया कि हालांकि भौतिक जगत तो दुखालयम अशाश्वतम, इस मटेरियल वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम, बट भक्त के लिए भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम नहीं बोला गया। तो उसके लिए विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्वम पूर्ण सुखायते, दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। व्हाई? बिकॉज वो इस भौतिक संसार को भगवान का करके समझता है, कॉन्शियसनेस। विधि महेंद्र च कीटायते। लेकिन ये क्वालिफिकेशन है इसके लिए, किस भक्त के लिए ये संपूर्ण जगत विश्वम पूर्ण सुखायते, दिस कंप्लीट मटेरियल एग्जिस्टेंस डज नॉट रिमेन लाइक अ मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक संसार की तरह नहीं रहता है। वो डिस्ट्रेस फ्री हो जाता है, वो अद्भुत आनंद में ही रहता है, क्योंकि उसके लिए भौतिक जगत नहीं रहता। इट्स नो लेस देन वैकुंठा, जड़, क्योंकि भगवान के कंडीशन में देख पाते हैं। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन है क्या? ऐसे भक्त का चेतना है। हाँ, ये कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूराकाश पुष्पायते, कैवल्यम नरकायते। ये श्लोक निकालने का टाइम हो रहा है, निकालता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वी शुड ऑलवेज मेडिटेट अपॉन दिस श्लोक। कैवल्यम, कैवल्यम नरकायते, नरकायते त्रिदश पूर आकाश पुष्पायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते यत् कारुण्य कटाक्ष। श्लोक, यस, चैतन्य चंद्रामृत, नेक्स्ट 5, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर इस श्लोक को लिखते हैं। नारायण, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में ये रचना किए हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये चैतन्य चंद्रामृत।
इसके भी हम लोग जो है अध्ययन करेंगे आने वाले समय में। तो इसमें बोल रहे हैं प्रभु दयानंद सरस्वती, कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूराकाश पुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रियकाल सर्पपटली प्रोत्खातदंष्ट्रायते विश्वं पूर्णसुखायते विधिमहेन्द्रादिश्च यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवताम् तं गौरमेव स्तुमः तम गौरमेव स्तुमः। ऐसे गौरांग महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके कारुण्य कटाक्ष, मेयर स्लाइट मर्सीफुल ग्लैंस। हाँ वही बता, हाँ, एक व्यक्ति जो गौरांग महाप्रभु के कौर कारुण्य कटाक्ष का ऐश्वर्य प्राप्त किया है, तो उसके लिए ये होता है। हाँ, इसमें बताया गया है। इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं लिखा, प्रभुपाद जी बस कोट किए हैं। मीनिंग ठीक है, मैं बताता हूँ। कैवल्य नरकायते मतलब, कैवल्य मतलब ये वननेस, मर्ज हो जाना, ब्रह्म में लीन होना, मोक्ष प्राप्त करना। ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ओम शांति शांति शांति। कुछ लोगों का यही लक्ष्य होता है, शांति 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 चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। इसको बोलते हैं कैवल्य। तो ये उस भक्त के लिए नरक के तुल्य हो जाता है, नरक के समान हो जाता है, जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष प्राप्त किया है, प्रंच मात्र भी प्राप्त किया है। और इसके अलावा त्रिदश पूर आकाश पुष्पायते, त्रिदश पूर ये स्वर्ग के जो इंजॉयमेंट है, सुख भोग है, स्वर्ग का जो सुख है, वो आकाश पुष्पायते, आकाश में पुष्प के समान होता है। आकाश में पुष्प नहीं होता ना, फैंटस्मगोरिया इसको बोलते हैं। जस्ट चीटिंग लगता है वो, चीटिंग। और दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते। और ये जो इंद्रियां हैं, जो दुर्दांत है, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, कंट्रोल, जो कि सांप के दांत की तरह है, विषैले, अत्यंत विषैले हैं। सो वो कैसे हो जाते हैं, वो उस टूटे हुए सांप के तरह हो जाते हैं। तो जिस ऐसा सांप जिसका दांत टूट गया है, भक्त की इंद्रियां इस प्रकार से हो जाती है, वो उन इंद्रियों से कभी भी भ्रमित नहीं होता है, या उसको नरक की तरफ नहीं लेके जाती। और विश्वम पूर्ण सुखायते, पूरा विश्व पूर्ण सुखमय हो जाता है। और विधि महेंद्र आदि से कीटायते, विधि मतलब ब्रह्मा, महेंद्र मतलब इंद्र का जो पद है, वो कीड़े मकोड़े की तरह लगता है। तो जब तक ये ऐसा एक्सपीरियंस ना हो, तो समझना चाहिए कि हमने वास्तविक रूप में भगवान की कृपा अभी तक प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब वास्तविक हमने अभी तक भक्ति किया नहीं, बस हमारी ऊपरी ऊपरी से भक्ति चल रही। जिस दिन ये फील होने लग जाए कि कैवल्य मोक्ष नरक के समान है, स्वर्ग के जो सुख भोग बताए गए, या इस संसार में भी स्वर्गीय सुख का कुछ कुछ रंच मात्र दिखता है। ये जो बड़े बड़े क्लब वगैरह में जाते हैं, जो लोग करते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां डांस करते हैं और शराब पीते हैं, ये सब क्या है, ये सब स्वर्ग में भी अवेलेबल। स्वर्ग में भी यही होता है, अच्छे क्वालिटी में। क्वालिटी अच्छा है वहाँ पे, यहाँ पे थर्ड क्लास क्वालिटी। वहाँ पे क्वालिटी, वहाँ पे जो लिकर है, सोमरस है, हाँ, वो इतना ब्रांडेड लिकर है। ये पूरे पृथ्वी में सारे लिकर को मिला करके भी वो एक बूंद नहीं बन सकता है, इतना क्वालिटी लिकर। उसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, और उसका प्राइस है। यहाँ पे एक यज्ञ होता है एक प्रकार का, उस यज्ञ को करेंगे तो आपके कोटे में फिर निर्धारित किया जाएगा कि आपको इतने लीटर सोमरस लेकर प्राप्त होगा स्वर्ग में। और जितना आपने पुण्य किया है, दान किया है, उसके हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा कि इतने वर्षों तक आपको इतनी अप्सराओं के साथ संग करने को मिलेगा। हाँ, ये स्वर्ग है। ठीक है, इसलिए भक्त लोग इस स्वर्ग को भी भाव नहीं देते हैं, क्योंकि क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस? ये पृथ्वी लोक में भी व्यक्ति क्लब में जाता है और डांस करता है, लिकर पीता है, स्वर्ग में जाकर भी वही करता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ करते हैं।
यहाँ पे तो बहुत थर्ड क्लास तरीके से करते हैं लोग, नॉनसेंस तरीके से लिमिट खो बैठते हैं। वहां पे लिमिट में थोड़ा रह करके, क्योंकि देवता है ना, तो देवता बन करके ऐसे नॉनसेंस तरीके से तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी भागवत में प्रमाण है कि कभी कभी देवता भी, बिकॉज एक्टिविटी इज द सेम ना, कार्य तो वही है ना इंद्र तृप्ति का। तो कभी कभी वो जो इंद्र तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन का इन्फेचुएशन है, इन्फेचुएशन समझते हैं, वो जो तीव्र आकर्षण होता है, वो इतना प्रबल हो जाता है कि देवता लोग भी अपनी लिमिट भूल जाते हैं कि हम देवता हैं भाई, पुण्य करके आए हैं। तभी तो भागवत में प्रमाण है, सुनने को मिलता है। इंद्र के बहुत सारे केसेस हैं। और चंद्र चंद्रदेव, बृहस्पति उनके गुरु हैं, उनकी पत्नी को उठा ले गए। हाँ, उनसे फिर बुद्धि की प्राप्ति होती। तो कह रहे नहीं भाई, ये सब केसेस हमको क्या दिखाते हैं कि देवताओं के लोक में भी वही चीजें चल रही, कोई खास अंतर नहीं। यहाँ पे भी जो चल रहा है वहां पे भी वही चल रहा है, बस अंतर क्या है, थोड़ा वहां पे सोफिस्टिकेटेड है, वहां पे सभ्य तरीके से होता है। पुण्यवान है ना लोग, पुण्यवान है, धार्मिक है, तो सभ्य तरीके से। और यहाँ पे नॉनसेंस तरीके से। लेकिन कोई खास अंतर नहीं, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई अंतर नहीं, इसलिए भक्त को इंटरेस्ट नहीं है वो वहां पे भी जाने। ये जब फील हो सके, ऐसा जब कोई फील कर सके, ये भौतिक संसार का, ये पाप पाप करके जो इंद्र तृप्ति है वो, और पुण्य करके जो इंद्र तृप्ति है वो, दोनों बराबर है, और दोनों ही क्या इल्यूजन है, ये जब कोई फील कर सके, तब समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है, अन्यथा नहीं किया। अगर कोई भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, सोच रहा है वाह, तो ये जब से भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, जीवन में सुख ही सुख आ गया है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, हाँ, इसका मतलब वो इल्यूजन में है अभी तक। भजन करने का, साधन करने का, भक्ति करने का असली प्रभाव है, परिणाम है कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति व्याकुलता आनी चाहिए, आरती नाद, हमारी पुकार। हम जो हरे कृष्ण जप करते हैं, या जप नहीं भी करते हैं जब, तो हृदय में निरंतर एक पुकार होनी चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वो इच्छा, हाँ, हृदय में, कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण के चरण कमल का आश्रय चाहिए, उनका सेवा चाहिए। ये अगर भावना नहीं है तो इसका मतलब वास्तविक रूप में भजन और भक्ति अभी तक हुआ नहीं है, यानी भगवान की कृपा अभी तक अच्छे से मिली नहीं। ये आकाश पुष्पायते लगना चाहिए। ये जितने भी प्रकार के सुख के प्रलोभन दिखते हैं, हाँ, बहुत पैसे कमा करके, बहुत ऐश्वर्य, बहुत भौतिक सुख प्राप्त करके, या अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय तृप्ति के क्या है, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पटेशंस दिए जाते हैं, हाँ, वो फैंटेसी क्रिएट होता है, स्पेशली दिस टेम्पटेशन ऑफ सेक्स इंजॉय, ये बहुत प्रबल है। हर जगह इसी का बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। ये पूरा भौतिक जगत इसी एक चीज के इर्द गिर्द कार्य कर रहा है। ये भागवत में बोला गया है, और प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं। तो मैंने इसको कोट करके एक बार बोला था एक डिवोटी को, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता था तब। तो बोलते थे लेकिन ऐसा तो नहीं है, हर कोई केवल इसी के पीछे थोड़ी ना है। लेकिन अभी वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़ी कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे उनका मुलाकात होता है, उनके साथ कभी कभी पार्टी में जाते हैं। तो देखे कि कितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कितना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से सब कुछ तरीके से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आखिरी में आकर के अपनी वास्तविक जो नियत है उसमें आ ही जाते हैं। पार्टी में जाके, क्लब में जाकर के वही नॉनसेंस करते हैं, और बोलते हैं फिर ये तो भक्त हैं तो ये नहीं करते हैं ये सब चीजें। तो फिर उनको क्या बोलते हैं, उनके बॉस, बॉस के बॉस के बॉस के बॉस बोलते, तुम कैसा व्यक्ति है, आखिरकार हम सब जो भी कर रहे हैं इसी चीज के लिए कर रहे हैं, और तुमको ये मिल रहा है एंजॉयमेंट करने का, तुम करते नहीं हो, यू आर अ फूल, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, ऐसा बोलते हैं भक्त लोग। समझ रहे हैं। तो फिर वो कुछ दिन पहले शेयर कर रहे थे कि आपने जो बोला प्रभु जी बिल्कुल सही बोला। मैं बोला मैं नहीं बोला, प्रभुपाद जी बोले, भागवत बोलता है, ये गलत हो ही नहीं सकता है। इस संसार में व्यक्ति इसी के लिए, चाहे सबसे ऊंचा भौतिक संसार में भौतिकवादी व्यक्ति, मटेरियलिस्टिक पर्सन, सबसे ऊंचा पद में हो या सबसे नीचे पद का हो, या पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली सुअर, अल्टीमेटली एवरी वन इज रनिंग आफ्टर दिस सेक्स एंड,
और जो भक्त है ये रियलाइज कर सकता है कि अल्टीमेटली ये क्या है, फंतस्मगोरिया। ये एक हेलोसिनेशन है। फंतस्मगोरिया मतलब ये जैसे एक चीटिंग है, एक फैंटेसी है। फैंटेसी का मतलब होता है कि एक इल्यूजन है बस, कि देर इज सम हैप्पीनेस, देर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल, कोई उसमें सुख नहीं। इसको बोलते हैं त्रिदश आकाश पुष्पायते, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटले प्रोक्खाद दंष्ट्रायते, विश्वं पूर्ण सुखायते। अपोजिशन, संसार में पोजीशन के लिए। हाँ, एक भक्त बता रहे थे, उनका एक सोसाइटी है, बड़ा छोटा सा सोसाइटी है मुंबई में। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, वेल बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं। ये छोटे से सोसाइटी का एक छोटा सा जो पद भी है, सेक्रेटरी बनने के लिए लोग कितना पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ। लेकिन जो गौरांग गौरांग कारुण्य कटाक्ष, कृपा कटाक्ष प्राप्त किया है, उसके लिए ये संसार के जो पदवी है, ये तो छोड़ दीजिए। विधि मतलब ब्रह्मा जी, और महेंद्र मतलब इंद्र। इंद्र जो स्वर्ग के देवता है, जो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, है ना, वर्षा देते हैं, और बाकी अन्य देवता उनके अंडर में काम करते हैं, चंद्र, वरुण इत्यादि। और विधि मतलब ब्रह्मा जी, उनका जो पोजीशन है, पदवी है, भक्त को कीड़े के समान लगता है, कीट के समान। ऐसा जब फील हो तो समझना चाहिए कि वो महाप्रभु की वास्तविक कृपा को प्राप्त किया है। वहां के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, वो क्लास है क्या? तो, अच्छा, एक मिनट, तो वो क्लास हम लोग को करना है हम, लेकिन मैं सोचा था तात्पर्य पढ़ देता। ठीक है, इसको, इस श्लोक पे ही हम लोग अटके रह गए, कल और इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।